सो हाय गाइस एंड वेलकम टू योर चैनल बैंक टाइम। थोड़ा सा मैं लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए एस बी आई क्लर्क के मेंस के एनालिसिस के लिए। बट मेरे को थोड़ा सा अच्छे से इसको एनालाइज करना था और भी चीज़ें देखनी थी काफ़ी सारी, इसलिए मैं अपना टाइम लेके और आपको अच्छे से डिटेल व्यू में पूरा बताना चाह रहा था कि एग्ज़ाम किस टाइप का था, कितनी क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो एस बी आई क्लर्क मेंस की बात करते हैं। ये मेरा 15 को एग्ज़ाम था और मेरी सेकंड शिफ्ट थी इसके अंदर, ठीक है। सेकंड शिफ्ट के बारे में अपना बात करने वाला हूँ। ओके, तो डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला सेक्शन, पहली बात तो ये थी कि मतलब इतना इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना वहाँ पे लाइन, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कम से कम आई थिंक 2 आवर्स लग गए थे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। रिपोर्टिंग टाइम 1:30 का था और अप्रॉक्सीमेटली 3:30 के अप्रॉक्सीमेटली एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो काफ़ी टाइम से खड़े रहे थे वहाँ पे, खड़े रह के पूरा चल रहा था। तो पूरी एनर्जी, एक तो एग्जॉस्ट हो एकदम एग्जॉस्ट ऐसे लग रहा था, फील आ रही थी कि एग्जॉस्ट जैसा हो रहा है, ठीक है। बट फिर भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी बताना कि मतलब कितना आपके एग्ज़ाम सेंटर्स में भीड़ थी, ठीक है। तो मेरा जयपुर में था एग्ज़ाम सेंटर, ओके। तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन की, जो कि जनरल अवेयरनेस का है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही अजीब क्वेश्चंस आए थे जनरल अवेयरनेस में। तो मैं एक्चुअल में अक्टूबर की नवंबर दिसंबर कंप्लीट करके गया था, क्लाउड अफेयर्स से करके गया था मैं। और क्लाउड अफेयर्स ने लास्ट में एक कंबाइंड पीडीएफ भी निकाली थी जिसके अंदर सारे मंथ्स का दिया हुआ था, मतलब आई थिंक अगस्त सितंबर का भी दिया हुआ था। तो उसमें से भी कुछ कुछ पॉइंट्स उन्होंने इंपॉर्टेंट दे रखे थे अपने हिसाब से। तो मैं एक बार वो उस पीडीएफ से भी गो थ्रू करके गया था, बट ऑनेस्टली मैं अच्छे से उसको पढ़ के नहीं गया था, मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं अच्छे से उस पीडीएफ को नहीं पढ़ के गया था। मैंने 3 महीने का ही बारी बारी अपना रिवीजन किया था, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन कर दूंगा, मतलब 50 इतना बनता है यार। 3 महीने की अगर आपने अच्छे से कर रखी है। मैं स्टैटिक भी प्रिपेयर करके गया था, मतलब सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, उनके उनके कौन कौन डायरेक्टर हैं, कौन प्रेसिडेंट हैं, सारी चीज़ें मैं मतलब अच्छे से स्टैटिक भी करके गया था। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि 50 में से 25 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं बना लूँगा, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस था उस चीज़ में। बट जैसे ही जीए का सेक्शन खुला, तो जीए के सेक्शन में मतलब एकदम ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, क्या 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 पूछ क्या रहे हैं ये। तो बेसिकली अगर बात करें तो नंबर्स पर ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। और जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस, या मैं आपको भी पता होगा, आपने भी देख लिए होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एसबीआई ने 4,000 करोड़ का जो एक लोन पास किया था, या जो भी बॉन्ड, हाँ बॉन्ड था एक, तो वो कितने टेन्योर के लिए था, कितने साल के टेन्योर के लिए था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए थे। और मतलब बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस थे। श्रेष्ठा की एक एक स्कीम थी, उसमें टी की फुल फॉर्म क्या होगी, है ना। और तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो मेरे को तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कर तो रहा हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस में मेरे को डाउट आ रहा था। बट मुझे लग रहा था कि ये शायद तक सही हो सकते हैं, बट मैंने उसको रिस्क नहीं लिया कि नेगेटिव ज़्यादा नहीं चले जाएं। बट मैंने वापस आके देखा तो वो सही क्वेश्चंस थे। जैसे कि एक था कि कौन सी जो सबमरीन है जो अभी इंडियन नेवी जो रिटायर करने वाली, जो सिंधु ध्वज थी, वो तो वो मेरे दिमाग में आ रहा था। एक एथलीट फेडरेशन का था जिसने कोलैबोरेशन किसके साथ में किया, तो मेरे दिमाग में था कि रिलायंस ने किया होगा, रिलायंस का ही आ रहा था मेरे दिमाग में। बट वो मैंने टिक नहीं किया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद गलत नहीं हो जाए, या बिना मतलब ऐसे तुक्के वाली बात नहीं हो जाए। तो मैं इसलिए नहीं कर अटैम्प्ट करके आया था। जीके का सेक्शन बहुत ही अजीब था। सो सबके ही बहुत कम अटैम्प्ट गए हैं, तो उसमें आप टेंशन ना लो तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है उसके अंदर। और सेक्शनल कट ऑफ जो है वो एसबीआई क्लर्क में वैसे भी नहीं जाती है, ठीक है। तो मेरे जो अटैम्प्ट हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस में मेरे 12 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, जो मेरे को लग रहा था कि हाँ जो मेरे सही हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन की। ओके, इंग्लिश वाला सेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार मतलब मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश वाला सेक्शन बिल्कुल ईजी था। आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, जो वो भी मतलब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था उसके अंदर, ग्रामर वाले क्वेश्चन थे वो।
या एक वोकैब का क्वेश्चन था शायद, एक वोकैब के क्वेश्चन में, और दो ग्रामर, दो या तीन ग्रामर के क्वेश्चन थे, उसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाउट आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, बाकी सारे मुझे इंग्लिश का सेक्शन जो है वो पर्टिकुलरली ईजी लगा, कोई ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बट सबसे पहली चीज़, मैंने इंग्लिश का सेक्शन को, जो मैंने आपको टिप्स दी थी ना एक बार पहले भी, मैंने वीडियोस में आपको बोला हुआ कि आपका पेपर को गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वही स्ट्रेटजी इस बार अप्लाई करी थी। मैं इंग्लिश का या रीजनिंग का, क्वांट का, कोई भी मैंने सेक्शन खोला है, मैं पहले पेपर के एग्ज़ाम के उसके पूरा गो थ्रू किया है मैंने उस सेक्शन को, कि कौन कौन से क्वेश्चंस, किस किस तरीके के पैटर्न क्या आया हुआ है क्वेश्चंस का, ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ, मुझे पता चल जाए कि हाँ एट लास्ट क्या है उसमें। मेरे जस्ट पास में एक स्टूडेंट था जिसने क्वांट में ये देख ही नहीं पाया वो, कि 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी थे। तो गो थ्रू करना सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा आप याद रखना। मैं वापस से बोल रहा हूँ कि हर बार सेक्शन को एक बार गो थ्रू करके देखो कि आप कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जैसे मैं आपको बता देता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। एक पैराग्राफ आया हुआ था जो टिप पे था, कि अपन जो वेटर्स को टिप देते हैं, रेस्टोरेंट्स में टिप्स देते हैं, ठीक है, उस पे था कि अमेरिकन, यूरोपियन और एशिया में क्या क्या कल्चर है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं या इसके क्या कॉन्स है, प्रोज हैं, उस बारे में दिया हुआ था। एक और पैराग्राफ दिया हुआ था जिसके बारे में मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा कि वो पैराग्राफ क्या था। दो पैराग्राफ थे, और शायद पांच पांच क्वेश्चन इसके अंदर, 5 या 6 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे थे। ठीक है, तो दो पैराग्राफ्स थे। वर्ड स्वैप के, वर्ड करेक्शन के क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें ये आपको चेक करना था कि कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको आपको चूज़ करना था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन दिए हुए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे वो, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, और इनफैक्ट वर्ड करेक्शन के क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी थे, आप आराम से पता कर सकते थे। ठीक है, फिलर्स के क्वेश्चंस दिए हुए थे, ग्रामर में से कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये तरीके, इस तरीके के मेरे को इजी लगा, मुझे मॉडरेट लेवल भी नहीं लगा इंग्लिश का, और मैंने 36 अटैम्प्ट्स करे हैं इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर मेरे 36 अटैम्प्ट्स हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन क्वांट की बात कर लेते हैं। तो क्वांट के अंदर मतलब वो, इसको क्वांट को ओपन करते ही मैंने गो थ्रू करने के बाद में मुझे दिख गए थे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। तो मैंने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशंस के ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, तो 5 क्वेश्चन शायद सिंप्लीफिकेशन के थे। उसके बाद मैं डायरेक्टली गया था मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, बट मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था कि शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रैक्शंस में है, तो कहीं अटक नहीं जाऊँ मैं, इसलिए एक बार के लिए मैंने उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्टली मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ और उनके देखे, बट वो स्टेटमेंट वाइज में दिए हुए थे, तो मुझे उसमें भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ये वैल्यूज़ वगैरह पूछ रहा है, 2 सीरीज़ दी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अटक सकता हूँ इन क्वेश्चंस में, तो ज़्यादा बेटर है कि मैं दूसरे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लूँ, या डीआई की तरफ चला जाऊँ या केसलेट की तरफ चला जाऊँ, जो कि मेरा सही डिसीजन था उस टाइम पे। तो मैं डायरेक्टली डीआई पे आ गया था। अब मैं डीआई के क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कि कौन से करने लायक पहले क्वेश्चन थे, या करने लायक थे भी या नहीं थे, या किस तरीके के वो क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो बेसिकली चार्ट, 3 डीआईज दी हुई थी। ठीक है, जो एक तो डायरेक्टली टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ था कि रॉ मैंगोज़ हैं एंड फ्रेश मैंगोज़ हैं। ठीक है, तो उसका टेबुलर फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ था उसका। ठीक है, सो जो रॉ मैंगोज़ और फ्रेश मैंगोज़ का दिया हुआ था उसमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था वो, सॉरी बारग्राफ फॉर्म में दिया हुआ था। तो उसमें आपको ये मैंगोज़ का पता करना था कि फ्रेश कितने हैं, रॉ कितने हैं, उसका डेटा दे रखा था, और आपको उसमें उस पे बेस्ड पे क्वेश्चंस दिए हुए थे आपको। ठीक है, तो वो आपको करने थे। तो इतना मुश्किल मुझे तो नहीं लगा, मेरे को ईजी लगा, तो मैंने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस, एक एक या दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जा रहे थे, जो टाइम टेकिंग थे, तो मैंने उसको एक बार अवॉइड कर दिया था। शायद एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे थे इस डीए के अंदर। ठीक है, जो नेक्स्ट डीए मैंने अटेम्प्ट करी थी वो मेरी थी प्रॉफिट एंड लॉस वाली। ठीक है, तो उसमें शायद डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ था, और डिस्काउंट का दिया हुआ था सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस कैसा दे रखा था, और कॉस्ट प्राइस के लिए पूछे हुए थे क्वेश्चंस में। और ये इनकम्प्लीट फॉर्मेट में दिया हुआ था, टेबलर फॉर्मेट में, और आपको इसको फिलअप करके और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। तो मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस जो टॉपिक है वो मेरी स्ट्रेंथ है, तो इस वजह से मैंने इसको आराम से पिक कर लिया था, इसको आराम से देख लिया था, और फटाफट से मैंने इसके क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस मेरे को अजीब नहीं लगे। एक क्वेश्चन मेरे को अजीब लगा था जिसके अंदर
उसने पूरा फ्रैक्शंस करके और ऐसा कुछ करके दे रखा था, तो वो मैंने क्वेश्चन उसका अटैम्प्ट नहीं किया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे इसके मैंने सारे अटैम्प्ट कर लिए थे। थर्ड जो कैसलेट दी हुई थी, थर्ड कैसलेट पे आया था मैं, जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में था। शायद से मैं इसको छोड़ के और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे चला जाता या रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे चला जाता तो शायद बहुत अच्छा होता, मेरे ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाते। बट मैंने ये थोड़ी सी गलती यहाँ पे कर दी कि मैं इस कैसलेट को मैंने उठा लिया ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वाले को, क्योंकि इसमें नंबर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से आए हुए थे, तो टाइम लग रहा था इसको सॉल्व करने में, और उस टाइम के चक्कर में मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो एक्चुअल में रह गए थे यार, कि जो मैं लास्ट में सोच रहा था कि मैं लास्ट में अटैम्प्ट कर लूँगा, बट मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया। तो मेरे मतलब ठीक है जो भी है। तो कैसलेट वाला था ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का दिया हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर अपनों को निकालना था, ये सारे इसके अंदर दिए हुए थे। और एक और आई हुई थी आई थिंक, जो मुझे याद नहीं आ रही, कैसलेट केसलेट ही थी वो, शायद शेयरिंग में कुछ था कि ए बी ऐसे कुछ दिया हुआ था शेयरिंग में, वो मुझे एक्चुअल में याद नहीं है। तो ये था। एक पाई चार्ट का और क्वेश्चन आया हुआ था। पाई चार्ट में था उस वो मतलब उसके अंदर चार कॉलम्स, चार दिए हुए थे, चार पार्ट्स में डिवाइडेड था वो पाई पूरा। और वो मुझे याद तो नहीं है, बट ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने उठाया नहीं था क्योंकि देखते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन उठाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे क्वांट के अंदर जो है वो 21 अटैम्प्ट्स हुए हैं, जबकि मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज उठा लेता तो शायद मेरे अच्छे अटैम्प्ट्स हो जाते हैं, मतलब 26-27 के राउंड अटैम्प्ट्स हो जाते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी गलती रह गई इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में भी क्या क्या बोले, मतलब रीजनिंग में बेसिकली सबसे पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था वो उठाया था। सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग का आराम से क्वेश्चन हो रहा था। फिर मेरे को लगा था कि इनपुट आउटपुट देख लेते हैं एक बार। तो इनपुट आउटपुट में मतलब चाइनीज़ कोडिंग उसके अंदर दे रखी थी, तो मुझे लगा था कि ये अभी पॉसिबल नहीं है करना इसको, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद में डायरेक्टली मैं इनइक्वालिटीज़ पे गया, मैंने इनइक्वालिटीज सॉल्व करी। इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे इनइक्वालिटी के, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। एक मैंने जो चीज़ मिस कर दी यहाँ पे वो ये थी कि मैंने डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन दिए हुए थे वो मैंने नहीं किए, जो कि मुझे कर लेने चाहिए थे, बट उसकी वजह मैंने स्टेटमेंट और उसके क्वेश्चंस कर लिए थे अटैम्प्ट, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, तो इस वजह से मैंने वो पार्ट उठा लिया था कि उसमें अगर मैं स्कोर, बिकॉज ये IBPS क्लर्क के मेंस में भी मैंने ये नोट किया था कि यहाँ पे जो अजम्पशन क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट हो गया, अजम्पशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये वाले जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चंस दे रखे थे उन्होंने, क्योंकि स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं करते ये वाले क्वेश्चन, इस वजह से उन्होंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखे थे। तो मुझे यहाँ पे भी मेरा एक्चुअल में जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो सही निकला, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे ये, इस वजह से मैंने इनको पिक कर लिया था। बट मैंने डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन था वो एक बार मैंने ड्रॉप कर दिया था, तो वो लास्ट में भी नहीं कर पाया, मेरे पास में टाइम नहीं बचा था। तो इसमें पजल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक जो पज़ल मैंने सबसे पहले उठाया था उसमें था कि 10 पर्सन्स बैठे हुए हैं एक सर्कल के अंदर, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चन था, ठीक है, वो किया था मैंने। एक पज़ल आया हुआ था जिसके अंदर 4 फ्लोर्स दिए हुए थे और 3 तरीके के फ्लैट्स दिए हुए थे, ठीक है। तो उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना था, तो वो एक पज़ल मैंने किया था, ठीक है। फिर एक स्टैक का क्वेश्चन दिया हुआ था, स्टैक का पज़ल दिया हुआ था, जो मेरे हिसाब से मतलब मुझे तो सही नहीं लगा करना उठाना उस क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें ये दिया हुआ था कि दो उसके अंदर, 2 रोज़ के अंदर, 2 कॉलम्स के अंदर स्टैक्स दिए हुए हैं, और दोनों कॉलम्स में स्टैक जो है, नंबर ऑफ बॉक्सेज है उन स्टैक में वो सेम नहीं है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कहीं अटक जाएगा, इस वजह से मैंने उस पज़ल को नहीं उठाया, ठीक है। एक जो पज़ल दिया हुआ था वो स्टेट एंड मंथ का दिया हुआ था, जो मैंने पिक तो कर लिया था एक बार के लिए। उसके अंदर ऐसे दिया हुआ था कि स्टेट्स दिए हुए थे और किस किस मंथ में उनका जो बर्थ ईयर है वो दिया हुआ था, ठीक है। एक पजल जो था वो एज बेस्ड पे दिया हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर आई थिंक 2021 या 22 बेस ईयर दिया हुआ था, और उसके हिसाब से वो पजल सॉल्व करना था। तो वो क्वेश्चन मेरे को सही लगा था, तो वो मैंने पजल वहाँ पे उठा लिया था, वो पजल मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी मैंने स्टेटमेंट अजम्पशन वाले और जो, हाँ, वो स्टेटमेंट सफिशिएंसी वाले जो डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने इजीली पिक कर लिए थे, क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस दिए हुए थे।
तो रीजनिंग के अंदर बेसिकली मेरे 26 अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब टोटल बात कर लेते हैं, तो चारों को मिला के मेरे जो हैं वो 95 अटैम्प्ट बन रहे हैं। जी के अंदर 12, इंग्लिश के अंदर 36, क्वांट के अंदर 21, रीजनिंग के अंदर 26। तो टोटल मेरे 95 जो हैं वो अटैम्प्ट बन रहे हैं। अब जहाँ तक मैंने चीज़ों को देखा है, जितने मैंने वीडियोस देखे हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखे हैं, पोल्स के भी रिव्यूज़ मैंने काफ़ी चैनल्स पे देखे हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके 75 के अप्रॉक्सीमेटली या 75 से ज़्यादा प्लस में अगर आपके अटैम्प्ट्स हैं, बट इट्स मैंडेटरी कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। इनफैक्ट आपकी 95-96% अगर एक्यूरेसी है, तब उसके इस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपके 75 प्लस अटैम्प्ट्स हैं, या मैं लेके चलूँ कि 80 के अराउंड आपके अटैम्प्ट्स हैं, तो आई थिंक वो एक गुड अटैम्प्ट माने जाएंगे, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, क्योंकि स्पेसिफिक स्टेट की अलग अलग कर रखी हैं इन्होंने कट ऑफ। तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें अपन पूरी कट ऑफ्स के बारे में बात करने वाले हैं कि किस किस स्टेट की क्या क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, जिस हिसाब से गुड अटैम्प्ट्स स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ दे रहे हैं या स्टूडेंट रिव्यूज़ दे रहे हैं कि हमने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं, या जो पोल्स के रिजल्ट आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि क्या कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ गुड अटैम्प्ट्स बता रहा हूँ कि अगर 75 प्लस या 80 के अप्रॉक्सीमेटली आपके अटैम्प्ट्स हैं, तो मेरे हिसाब से विद एक्यूरेसी, तो वो मेरे हिसाब से गुड अटैम्प्ट्स हैं, ओके। तो ये मेरा पूरा मतलब मैंने जो अटैम्प्ट किया था, ये जो मेरे क्वेश्चन जितने अटैम्प्ट हुए थे, जो जो क्वेश्चन में मेरे को डिफ़िकल्टी लगी थी, वो मैंने आपको बता दिया। और आपके कितने अटैम्प्ट्स हैं, सेक्शन वाइज आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं, या आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जाने वाली है, आपके हिसाब से क्या डिफ़िकल्टी लेवल था एग्ज़ाम का, वो प्लीज़ 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 ज़रूर से शेयर करना कमेंट्स में, ओके। एंड फेबररी में एसबीआई का रिज़ल्ट आ ही जाएगा, और फिर देखते हैं कि ज्वाइनिंग के लिए तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो फरवरी तक आई थिंक रिज़ल्ट आ जाएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर रिज़ल्ट, एंड प्लीज़ डू शेयर योर attempts for the attempts of the question in GA, English and Quant, Reasoning, all of them. So all the best, and have a nice day. Bye.